हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं अमित शर्मा खान ग्लोबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। बच्चों, आज हम जानेंगे कि कैलकुलेशन को इज आउट करने के लिए हमें कौन कौन से जो मेथड्स हैं वो यूज कर सकते हैं सो दैट हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, तो इसमें कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करना, डिजिटल सम का प्रयोग करना, अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट लगाना। आपको स्क्वायर रूट पता होनी चाहिए, स्क्वायर पता होनी चाहिए, क्यूब रूट पता होनी चाहिए, क्यूब पता होने चाहिए, साथ ही सीरीज ऑफ 9 पता होनी चाहिए कि सीरीज ऑफ 9 आपकी कैलकुलेशन को कैसे इज आउट करेगी। ठीक है, सीरीज ऑफ 1 कैसे इज आउट करेगी। तो आज हमारा मेन टारगेट क्या है, इस सीरीज ऑफ 9 को हम किस तरीके से कैलकुलेशन में यूज करेंगे। इसके ऊपर सीधे सीधे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए और इनडायरेक्ट वे में तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो पहले हम सीरीज ऑफ 9 को इज आउट करेंगे, उसे समझेंगे अच्छे से, जानेंगे उस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में। उसके बाद में हम स्क्वायर के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी डिले के क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते हैं। यदि बात करते हैं हम सीरीज ऑफ 9 की, तो मैं बहुत छोटे क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करूंगा। आप बहुत छोटे क्वेश्चन के साथ में, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है। यदि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है 9 कितनी टाइम्स है बेटा, यहां पर 7 टाइम्स है। ठीक है, इनटू में 7 आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो दो मेथड है। आप हो सकता है ये वाला सोचो कि अरे सर इसमें क्या है, हम तो ऐसे ऐसे करके गुणा करते 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 यहां तक पहुंच जाते हैं। बट बेटा आपको समय लग जाएगा इस काम को करने में। और ये तो अभी क्या है कि सीरीज ऑफ 9 की मल्टीप्लीकेशन एक सिंगल डिजिट में हो रही है। जब ये डिजिट मल्टीपल होनी शुरू होती है, बहुत सारे डिजिट शुरू होनी होती है, यहाँ 7 की जगह 763 होता तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए फिर। ठीक है, आपको डिटेल में करना ही पड़ेगा, हो सकता है 2-3-4 मिनट ले जाए आपके। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बता देता हूं कि आप इस 7 की मल्टीप्लाई किसी एक नंबर में कर दें, इस वाले डिजिट में कर दें। तो 9 सत्ते 63, 63 को थोड़े से गैप पे लिख लो, ऐसे लिख लिया गैप पर। ठीक है, ये वाला 9 तो हमने यूज कर लिया मल्टीप्लाई करने के लिए भाई। 9 सत्ते 63, 63 का मतलब 6 और 3, इसको यूज कर लिया। बचा क्या, 1 2 3 4 5 6, ये 9 बचे 6 बार। तो 6 बार बचे तो इनको 6 बार बीच में रख दो और ये आपका आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का। कि आपको क्या करना है, यदि सिंगल डिजिट में आपको सीरीज ऑफ 9 की मल्टीप्लाई करनी है तो आप एक डिजिट में मल्टीप्लाई करें। 9 सत्ते 63, 63 को थोड़े गैप पर लिखेंगे और एक 9 का हम इस्तेमाल कर चुके हैं, बाकी हमारे पास में 6 टाइम वो बचा हुआ है, तो उसे हम बीच में पुट कर देंगे और सीधे आंसर ले लेंगे। ठीक है, और बहुत सारे तरीके हैं, तौर तरीके हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, बट एक लिमिटेड टाइम में आपको लिमिटेड चीज सही से समझा पाऊंगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है आपके सामने, इस क्वेश्चन को आप अपने एंड से ट्राई करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे देख लें। ठीक, तो आपको करना क्या होगा भाई, आप इस वाले 6 की मल्टीप्लाई इस 9 में करेंगे। 9 6 54, 54 को थोड़े गैप पर लिखेंगे ऐसे। ये वाला 9 हमने यूज कर लिया, बचेगा क्या, 1 2 3 4 5। तो 5 बार बचा है, तो 5 बार हम इसे बीच में लेते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी से बताएं। उम्मीद है क्लियर होगा। अब यदि किसी क्वेश्चन में बीच में पॉइंट आ जाता है, दशमलव आ जाता है और आपको ऐसे गुणा करनी पड़ जाए, तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा प्रोसेस अभी तक यूज करते हुए आए हैं, सेम उसी प्रोसेस को यहां पर इंप्लीमेंट करना है और आंसर लेके आना है। ठीक है, मैं आपको यहां पर 1 मिनट का समय दे देता हूं। 1 मिनट हालांकि बहुत ज्यादा समय, बट फिर भी आपको दे देता हूं। आप जल्दी से इसका आंसर देंगे।
देखिए भाई, आप लोगों ने अपने एंड से ट्राई कर लिया होगा, मैं अब आपको करा रहा हूं बेटा ये क्वेश्चन। आप क्या करें, जब भी ऐसे नंबर ऑफ डिजिट सेम हो, जैसे यहां पर 3 डिजिट है और यहां पर भी क्या है 3, तो ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। कॉन्सेप्ट है क्या? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये जो वैल्यू है ना, जिसमें आप 9 की सीरीज की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीपल डिजिट आ गई है, इसे एक कम कर दें। जैसे ये 873 है, इस 873 को आप एक कम करके लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? 872। बिल्कुल सही बात है, 872 लिखेंगे। फिर हमने यहाँ कॉमा लगा दिया, या फिर ये कॉमा ना लगा के आप ये याद रखें कि यहां तक मैंने वैल्यू ये माइनस करके लिखी है, ठीक है। अब हर एक डिजिट को आप 9 में से माइनस करते जाओ। जैसे 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, और आप यहीं तक आएंगे क्योंकि यहीं तक हमने 872 लिखा था। ये आपका फाइनल आंसर है, 8,72,127। मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं, समझा देता हूं आपको, सो दैट आपको डाउट ना रहे। 873 की गुणा हम 999 में कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहां हमने देखा नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो यहां इसे एक कम कर दें। 873 को मैं 872 लिखूंगा। मुझे ये याद रखना है कि जब मैं दोबारा में 9 से माइनस करूंगा तो मुझे यहां रुकना है। रुकने के लिए मैंने यहां बना लिया, एरो बना लिया, कॉमा लगा लिया, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप 9 में से 8 घटाएंगे, क्या आएगा? 1। आपको यहां से घटाना शुरू करना और यहां तक आना है। 9 में से 7 घटाएंगे, कितना आएगा? 2। 9 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 7। और ये आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। यदि मैं आपसे कहने लगूं 7,984 की मल्टीप्लीकेशन करनी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है 9,999 में, तो बताइए क्या आंसर पॉसिबल है आपका? बताएं बेटा। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम होगा इस वैल्यू को एक कम करके लिखना। तो 7,984 को 7,983 लिखेंगे। फिर हमें यहां तक आना है, तो 9 में से 7 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 6, और ये आपका आंसर है। क्लियर? उम्मीद है आपको ये क्लियर हो चुका होगा, क्लियर होना भी चाहिए। सिंपल सा है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। कितनी भी बड़ी डिजिट हो, इफ नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको कराने के लिए बोल देता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, उसके बाद चेंज करूंगा कैटेगरी। मैं आपसे कहने लगूं 4781 इंटू 9999 दिस वन। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कहता है नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो आपको क्या करना है? इसे एक कम करके लिखना है। तो आप बेटा इसे क्या लिखेंगे? 4780। आपको यहां तक आना है, तो 9 में से 4 गया, क्या लिखेंगे आप? 5। 9 में से 7 गया, क्या लिखेंगे? 2। 9 में से 8 गया, क्या लिखेंगे? 1। 9 में से 0 गई, क्या लिखेंगे? 9। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट को सीख चुके होंगे। ये वैदिक मैथ का कॉन्सेप्ट है, ये जनरेट कैसे हुआ है, कैसे ये काम करता है, सिखाने के लिए, इसे भी सिखाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। बट अल्टीमेटली आपको यूज ऐसे ही करना है, क्योंकि पूरी डिटेल में जाएंगे तो फिर उससे तो बढ़िया तो गुणा ही कर लेते हैं हम आराम से। तो आपको मैंने इसका रिजल्ट ड्रॉ करके बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं। मान के चलिए नंबर ऑफ डिजिट सेम ना हो तो क्या होगा? जैसे दिस वन। अब ये क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है, आप देख ही पा रहे हैं, यहां 4 है, यहां 3 है। अब नंबर ऑफ डिजिट यदि सेम ना हो, 9 की सीरीज में ज्यादा डिजिट हो देन कंपेयर टू जो हमें नंबर दे रखा उसकी डिजिट से, तो फिर हम किस तरीके से इस क्वेश्चन का समाधान करेंगे, बताइए। देखिए, जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, अब इसमें नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है,
ये बताइए इसमें कितनी डिजिट है, 4, इसमें 3 है, तो यहाँ एक 0 लगा के इसे 4 में कन्वर्ट कर लें, जैसे 0786 इंटू में 9999। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को हमने एक कम करना है, तो 0785 यहां तक आना है। 9 में से 0 लगाएं, इसीलिए 0 यूज की थी, अदरवाइज हम भूल जाते कि भाई हम यहां से घटाना शुरू कर देते। तो 9 में से 0 गई, 9 रहेगा, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4, और ये आपका आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें, मैं वेट कर रहा हूं आपका। आप इस क्वेश्चन का आंसर दें जल्दी से। तरीका आपको पता ही है बेटा, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 4 हैं, तो इसको हम सेम इक्वल लेवल पे लाने के लिए जब हमारी नंबर ऑफ डिजिट 9 की सीरीज में ज्यादा होती है तो हम अदर वाले कॉन्सेप्ट के लिए अदर वाली डिजिट में 0 ऐड कर लेंगे लेफ्ट साइड पे, क्योंकि इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब आपसे मैं ये कहूँ इसे पढ़ो, तो इस 0 को मत पढ़ना भाई, हम तो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ तक पढ़ेंगे, ये आंसर है, 0 आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगी। बट इस 0 को यदि आप नहीं लगाओगे तो ये वाला जो 9 में से 0 की 9, इसे भूल जाओगे आप, हो सकता है फिर जल्दबाजी में गलती हो जाए। तो अब मैं इसे कर रहा हूं बेटा, तो सबसे पहले मैं इसमें से एक करूंगा, तो 0072 मैं यहां तक आऊंगा। अब इस 0 को लगाने का फायदा क्या है कि यहां से घटाना शुरू करूंगा और यहां तक जाऊंगा। 0 नहीं लगाता, हो सकता है मैं यहां से शुरू कर देता, तो 9 में से 0 गई 9, फिर 9 में से 0 गए 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गए 7। अब आपको लिखना है तो आप इसे ऐसे लिख दें 729927। समाप्त। बताइए क्लियर है, जल्दी से बताएं। क्लियर ही होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको स्क्वायर वगैरह के बारे में बता देता हूं, क्योंकि खाली इसी सीरीज को ही करते रहेंगे तो आपको लगेगा कि सर ने केवल हमें एक ही टॉपिक कराया। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं स्क्वायर का। मान के चलिए आपको कभी कोई पूछने लगे 80 से लेके 120 तक के स्क्वायर, हालांकि ये काम करेगा 80 से कम पे भी और उससे ऊपर भी, ठीक है, बट उन स्क्वायर को निकालने के और भी अच्छे तरीके हैं। इसको तो हम आराम से ओरली निकाल ही लेंगे, उनके लिए भी और बेहतर तरीके हैं। तो मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूं कि 80 से 120, ठीक है। आपकी क्लासेस में मैं आपको G1 से लेके 120 तक ओरली कराऊंगा, जिसमें से कुछ आप याद करेंगे स्टार्टिंग के 25, ठीक है। उसके बाद में जो जितने भी स्क्वायर है 120 तक मैं आपको ओरली करा दूंगा, ठीक है। देखो मान के चलिए आपसे कोई कहने लगे इस रेंज में आपको स्क्वायर बताना है, जैसे मान के चलिए आपसे किसी ने बोला कि आपको 99 का स्क्वायर बताना है, आप इसकी तुलना 100 से करें। भाई 99 100 से छोटा या बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है आप कहेंगे 99 100 से छोटा है। 100 से छोटा है, ये कितना छोटा है भाई, ये 100 से, ये 100 से 1 छोटा है। कितना छोटा है, 1। तो जितना छोटा है उसका स्क्वायर निकालें, 1 का वर्ग 1। लेकिन क्योंकि हम स्क्वायर निकाल लें इसलिए 2 डिजिट लिखनी है आपको। क्या लिखनी है, 2 डिजिट। अब हमें 1 लिखना है, 1 तो आ ही रहा है 1 का वर्ग। अब मेरे को 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। अब मैं इधर 0 लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा तो ये तो 10 हो जाएगा, ये तो गलत बात हो जाएगी। हाँ इधर 0 लगाऊंगा तो ये अभी भी 1 ही पढ़ा जाएगा, ये 1 ही पढ़ा जाएगा। जब भी हमें लगे कि 1 डिजिट आ रही है और हमें 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है तो लेफ्ट साइड में 0 लगाते हैं, ये रहा। तो ये 99 100 से 1 कम है, 1 का वर्ग 1, 2 अंकों में 0 1। जितना कम है ये 100 से उतना और कम कर दें, ये 1 कम है इसे 1 और कम कर दो, तो 99 को 1 कम करेंगे क्या बनेगा, 98। तो 98 0 1, ठीक है, 98 0 1। आपसे पूछने लगे कोई कि ये बताइए 98 का स्क्वायर क्या है, आप क्या करो बेटा, इसकी तुलना कर दो 100 से। जब आप 100 से तुलना करेंगे तो 98 100 से कितना छोटा है बेटा, 2 छोटा है।
दो यूनिट मतलब दो यूनिट नहीं, दो वैल्यू में छोटा है, दो न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो, ठीक है। जब ये दो छोटा है तो दो का वर्ग कर दो, क्या बनेगा 4, दो अंकों में क्या बनेगा 0 4, ये दो अंकों में लिख दिया। अब एक काम खत्म, ये कितना छोटा था 2, जितना छोटा है उतना और छोटा कर दो, या जितना बड़ा है उतना बड़ा कर दो भाई इसे। ये बताओ ये दो, ये जो 98 ये तो छोटा था 100 से, दो छोटा है तो 98 को दो और छोटा कर दो, 96, 96 0 4 खत्म, ठीक है। फिर हम उठा लेते हैं, मान के चलिए आपसे कहने लगे कि 96 का स्क्वायर बताओ, बिल्कुल बताएंगे भाई। आप ये बताओ ये 100 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है। कितना छोटा है 100 से, 4, तो उस 4 का वर्ग कर दो, 4 का वर्ग क्या बनेगा 16। बढ़िया बात यह है कि ये पहले से ही दो अंकों में आ रहा है, जब ये पहले से दो अंकों में आ रहा है तो टेंशन की कोई बात नहीं है भाई, दोनों के दोनों अंक लिख दिए। ये 100 से 4 छोटा है, इसे 4 और छोटा कर दो, तो क्या बनेगा ये 92 16, 9216, 9216, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम यदि आगे बढ़े तो क्या कर सकते हैं, 108 का स्क्वायर जैसे हमें बताना है फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे, इसकी 100 से तुलना करेंगे। 100 से तुलना करेंगे आप यदि, तो 100 से ये छोटा है या फिर ये बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है 100 से बड़ा है। कितना बड़ा है ये 100 से, भाई ये 100 से आप देखेंगे तो 100 से 8 बड़ा है, तो 8 का वर्ग क्या होता है 64, 8 का वर्ग क्या होता है 64। ये 100 से 8 बड़ा है, इसे 8 और बड़ा कर दो भाई, ये 100 से कितना बड़ा है 8, इसे 8 और बढ़ा दो, तो 108 और 8 क्या हो जाएगा 116, आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं यार इसमें बहुत ही बड़ी कोई बात पढ़ी जा रही हो ना, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब मान के चलिए आपसे कहने लगे भाई हमें तो ये बताओ 101 का स्क्वायर क्या, बड़ा आसान यार, 100 से कितना ज्यादा 1, दो अंकों में लिखना है 0 1, ये 100 से 1 ज्यादा है, इसमें एक और जोड़ दो, 101 और 1 102, खत्म। बात कहां पे आएगी कि जब दो डिजिट ना बन के 3 डिजिट बनने लगे, जैसे मैं ले लेता हूं एग्जांपल, मान के चलिए आपसे कहने लगे 112 का स्क्वायर बताओ। अब आप ध्यान से समझना भाई, ये वैल्यू 100 से छोटी है या बड़ी है, बड़ी है। कितना बड़ा है 100 से 12, 12 का वर्ग 144। अब 144 में 3 डिजिट होती है, इस आपको केवल 2 लिखनी है, 44। जो एक है लेफ्ट वाली वैल्यू उसे आप दिमाग में होल्ड रख लें, एक होल्ड किया है। 112 100 से 12 बड़ा है, 12 का वर्ग 144, 144 का 44 लिखा, एक कैरी है। 112 और 12 124, 112 और 12 124, और इस एक को जोड़ दो 125, खत्म। आपको शुरुआत में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, आप सोचेंगे यार ये कैरी कैसे लिख लूं, या इससे बढ़िया तो मल्टीप्लाई कर लूं। यदि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे आप मैथ्स नहीं सीख पाएंगे। मैथ्स किनको डराता है, जो मैथ्स से डरते हैं। जो मैथ्स को दोस्त मान लेते हैं और उनको दोस्ती की तरह ट्रीट करेगा, सबसे वफादार दोस्त है, सबसे लॉयल फ्रेंड है ये। क्यों? क्योंकि जितनी मेहनत करोगे आउटकम में उतने मार्क्स आपको दे जाता है। अदरवाइज आप बेटा, मैं किसी चीज को किसी सब्जेक्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन आप देख लेना जीके जीएस पढ़ते रहो, लास्ट में क्या कह देते हो, सर हमें दिक्कत होगी, क्वेश्चन मैच नहीं हो रहे थे, गिने चुने क्वेश्चन ये आए पढ़े हुए। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं होता, यदि आपने मन लगा कर अच्छे से पढ़ लिया है और टीचर आपका ठीक है और आपने विश्वास जताया और आपने मेहनत की है, तो रिजल्ट तो जनरेट होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, 114 के स्क्वायर को ले लेते हैं। 114 100 से कितना बड़ा है 14, 14 का वर्ग क्या बनेगा 196, 196। अब 196 में से केवल 2 अंक लिखने हैं आपको, 96, क्या लिख दिया आपने 96, एक को कैरी रखा। अब 114 और 14 128, और एक कैरी था 128 और 1 129, खत्म, ठीक है। ले लेते हैं और क्वेश्चन, मान के चलिए 119 का स्क्वायर पूछने लगे आप, तो बताओ आप अपने एंड से लिखें जल्दी से आंसर, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएं, जल्दी बताएं। सिंपल है, आप क्या करेंगे 100 से 19 ज्यादा, 19 का वर्ग 361। अब जिसे 19 का स्क्वायर नहीं याद वो दिक्कत में आएगा, मैं इसीलिए कह रहा था 25 तक तो कम से कम याद ही रखो यार, 25 तक स्क्वायर आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। 119 100 से 19 ज्यादा, 19 का वर्ग 361, 361 का खाली लिखेंगे 61, कैरी करेंगे 3, 119 और 19 138, 138 और 3 141, खत्म, ठीक है। अब यदि 100 से नीचे वाली बात हो तो जैसे 89 है,
ये 100 से कितना छोटा है? 100 से कितना छोटा है? 11। 11 छोटा है। 11 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 121। 11 का वर्ग 121 है। 121 के केवल 2 अंक लिखो, 21। एक को दिमाग में कैरी रख लो। 11 छोटा है 100 से, इसे 11 और छोटा कर दो, तो 89 में से 11 माइनस करोगे, क्या बन जाएगा बेटा? 78, 78। और 78 में एक जो कैरी किया उसे जोड़ दो, 79। तो 7921, 7921 ये आपका आंसर है। ठीक है, तो हम जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं पूरी सीरीज को, हमने क्या क्या पढ़ा है, सो दैट आपको कोई डाउट ना रहे। पहला क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग सॉल्यूशन करते रहेंगे। हमने ये पढ़ा कि सीरीज ऑफ 9 हो, उसमें किसी पर्टिकुलर नंबर से वो मल्टीप्लाई कर रहा है, जैसे हम 3 से क्या हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि आप सीरीज ऑफ 9 की मल्टीप्लाई किसी मल्टीपल डिजिट वाली वैल्यू में करने लगे और नंबर ऑफ डिजिट सेम हो दोनों में। क्वेश्चन नंबर 3, यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिस डिजिट में वहां कम डिजिट है और सीरीज ऑफ 9 में ज्यादा डिजिट है। क्वेश्चन नंबर डी, आपसे स्क्वायर पूछा जाए 98 का। क्वेश्चन नंबर ए, आपसे स्क्वायर पूछा जाए 88 का। क्वेश्चन नंबर एफ, आपसे स्क्वायर पूछा जाए 109 का। जी, आपसे स्क्वायर पूछा जाए 117 का। ये आपके रिवीजन के लिए हो गया। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को यहीं पे पॉज करेंगे और सारे सॉल्यूशन निकाल के देख लेंगे, सॉल्व करके देख लेंगे। मैं इन्हें यहां पर करा ही रहा हूं। ठीक, आपका काम है इन्हें क्रॉस चेक कर लेना। देखो, जब आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो हमने क्या बोला था बेटा, एक 9 को हम यूज कर लेंगे, 9 8 72। इस 72 यानी 7 और 2 को थोड़े गैप पर लिखेंगे। एक 9 को हमने यूज कर लिया, बचे कितने? 4 बार, तो ये 4 बचे, इन्हें चारों को बीच में लिखते। ठीक है, फिर ये वैल्यू है, यहां क्या देखा था हमने, मल्टीपल डिजिट है और नंबर ऑफ डिजिट सेम है, एक कम करके लिख दो। 273 को 271 लिखेंगे, सॉरी 272 लिखेंगे। यहां तक माइनस करेंगे, 9 में से 7 गया, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 2 गया 7। ये आंसर है। यदि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको यहां पर 2 डिजिट लगानी पड़ेंगी जीरो के फॉर्म में। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0 0 0 79 को 78। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1। ये आ गया। जब हम 98 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये बताइए 100 से कितना कम है? 2। 2 का वर्ग क्या होता है? 4। 2 अंकों में 0 4। ठीक है, ये 100 से 2 कम है। ये जो है 100 से कितना कम है बेटा? 2 कम है। इसे 2 और कम कर दो, तो 98 को 2 कम करेंगे 96, तो 96 0 4। फिर 88 का स्क्वायर है, ये 100 से कितना कम है बेटा? 12। 12 का वर्ग 144, 2 अंकों में 44, एक को कैरी करेंगे। 12 कम है, 12 और कम करो 76 और एक बढ़ा दो 77। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप 109 का स्क्वायर निकालेंगे तो 109 100 से कितना ज्यादा है? 9। 9 का वर्ग 81, 2 अंक आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर बात है। यदि नहीं आते तो हम 0 लगाते, यदि ज्यादा आते तो हम कैरी ले लेते। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ये 9 ज्यादा है, इसे 9 और बढ़ा दो, 109 और 9 118, तो 11881 आपका आंसर। ठीक है, 117 का स्क्वायर है, ये 100 से कितना ज्यादा है? 17। 17 का वर्ग 289 होता है, 289 का 89 लिखेंगे, 2 कैरी करेंगे। ये 17 ज्यादा है, 17 और बढ़ाओ 134, 134 और 2 136। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है जो मैंने आज आपको सिखाया, बहुत ही छोटी क्लास के अंदर कोशिश की है आपको समझाने की। मैथ्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, बशर्ते पढ़ाने वाला ठीक हो और पढ़ने वाले ठीक हो। ठीक है, पढ़ाने वाले के लिए आप बेटा डाउट मत रखो। ठीक है, इतना अनुभव है कि यदि आपने सही से अनुभव का मतलब सही यूज किया तो आपका मार्गदर्शन भी होगा और आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में मैं आपको मोस्ट रिलीवेंट और प्रोबेबल क्वेश्चंस कराऊंगा कि जो पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें बैच में, वहां पर फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।